कार्यालय उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि इंडी गठबंधन की लोकसभा प्रत्याशी जुबा माझी को चुनाव में जिताना ही झारखंड के आंदोलनकारियों के सम्मान एवं वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने झारखंड को भाजपा मुक्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन पूरी गंभीरता से चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट गई है। देना चाहते हैं हम लोग, और यहाँ सिर्फ माल ढुलाई करके आयरन ओर को खत्म किया जा रहा है। अब रेलवे फाटक में जाइएगा तो पता चलता है कि आपको कितना देरी तक मैंने रोड में खड़ा होना पड़ेगा। एक गाड़ी पार नहीं हुआ मालगाड़ी, तब तक दूसरा तीसरा गाड़ी आता है, कम से कम 5 से 10 मिनट खड़ा होना होता है। 1 मिनट में जब ये गुड्स ट्रेन चलती है, 24 घंटा में कितना माल ढुलाई करके जो है ना यहाँ से जा रहा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, ये निरंतर जो है ना 30 साल 40 साल 50 साल से जारी है, यहाँ का माल को दूसरे तरफ ले जा करके। आज जीएसटी का ब्रांड आप जान रहे हैं ना, जीएसटी अंतिम में लगेगा, जो बना करके बेच रहा है उसको पूरा माल मिलेगा। जीएसटी का क्या हाल है आप जानते हैं कि छोटा उद्यमी कहाँ खत्म हो जा रहा है। तो बीजेपी की सरकार बोला था ना कि चिड़िया में गुआ में 25,000 करोड़ का हम जो है ना प्लांट बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ का आयरन और उसी जगह पर खपत होगा और प्लांट फैक्ट्री बना करके यहाँ पर रोजगार लाने का काम करेंगे। कहाँ गया प्लांट फैक्ट्री? 25,000 करोड़ जगन्नाथपुर विधानसभा से। प्रत्याशी जुबा माझी ने अपने हक, अधिकार और देश के संविधान को बचाए रखने के लिए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। राहुल गांधी को जिताना है, हेमंत सोरेन को जिताना है, आपको जीतना है। और ये जो पुराना समय से जिस तरह से के ये लोग काम किया है, इसका जवाब देने का अवसर आया है। और 13 मई को एक एक बूथ में एक एक वोट ये इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर विजय हासिल करना है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत करना है। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंह ने भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की राह आसान नहीं है, देश का संविधान खतरे में है। यहाँ के आंदोलनकारी आदिवासी मूलवासियों के हक, हुकूक व अधिकार खतरे में हैं। 2024 के चुनाव बीजेपी से लड़ेगा, ये जमीन को पता था। और ये जो हम लोग का शंका था, जो हम लोग सूचना थी, वो सूचना तो हकीकत में बदल गई। लेकिन ऐसे समय में वो हम तो कांग्रेस को, हमारे कांग्रेस भाइयों से मेरा विशेष आग्रह होगा कि ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गई। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बोल रहे थे कि हमारे पास प्रत्याशी ही नहीं था, ये सीट जेमन को जाना चाहिए। इन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन ये स्थिति पैदा किसने किया? ये स्थिति पैदा किसने किया? जो देश की इतनी बड़ी पार्टी 14 से बिना लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं मिला, ये स्थिति पैदा किया था मधु कोड़ा जी। ये स्थिति ऐसा पैदा कर दिया था कि मधु कोड़ा जी कि हमको बीजेपी में जाना है और अपने कांग्रेस में ऐसे लोगों का एक टीम बनाया और टीम बनाकर सारे संगठन को खत्म कर दिया। फिर से कांग्रेस को जीरो से शुरू करना होगा, ऐसे स्थिति पैदा कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को। कभी भी जब हम लोग विरोध करते थे, गीता जी का मधु कोड़ा जी का विरोध करते थे, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मधु कोड़ा जी करते थे, लेकिन पार्टी की तरफ से कभी भी कोई टिप्पणी नहीं आया है। क्योंकि ये अटूट गठबंधन कांग्रेस और जेएमएम कर रहा है। आज से नहीं, हम लोग वर्षों से, हम लोग चुनाव में नहीं थे उस समय से लेकर कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन जो शुरू से रहा है। जब हम लोग पहली बार विधायक बने, उस समय भी कांग्रेस और जेएमएम के। और आज 2024 में आज हम जिस गीता को दल बदल करने का, एमएलए एमपी बनने का, आज लेकिन ये बता दे रहे जगन्नाथपुर में आज 25 साल के बाद 2000 से आज 2024 आज 25 साल के बाद आज
जगन्नाथपुर विधानसभा का आज नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है साथियों। जान रहे हैं आज सारे लोग गांव गांव में त्रस्त है ये कूड़ा कूड़ी से। तुम सिर्फ एमएलए बनने के लिए पैदा हुआ लगता है। अब यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सारे लोग समझ चुका है। आज हमारे आदिवासी लोगों का आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में हमारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आज आदिवासी समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग हो, महासभा हो, जुहार संस्था हो, कई संस्था ऐसा है जो आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। साथियों, आज हमारा सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई एजुकेटेड हो रहा है और हमें सारे लोगों को, हम लोग को समझना होगा कि ये साम्राज्य जो है कि कूड़ा कूड़ का हदल बदल लेन फंद, ये जेल के सलाखों हर समय सौदा, कांग्रेस का प्रत्याशी उसी का, बीजेपी का प्रत्याशी उसी का, नील पुत्र को हराने का काम सब जगह से कच्चा चिट्ठा या खुलने वाला है जगन्नाथपुर से। और मैं साथियों आप सबों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज 6 विधानसभा का लोकसभा सीट है और पिछले बार आज भारतीय जनता पार्टी को 29,000 वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी को, तो कहां से उसका सपना, कहां से उसका सोच पूरा होगा। इसीलिए साथियों अब समय कम है। हम सभी को इस क्षेत्र से श्रीमती जोगा मांझी को तीर धनुष चाप में वोट देकर विजय बनाना है, दिल्ली भेजना है। वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, हमारा महागठबंधन का सरकार बनेगा और यहाँ का व्यवस्था आप लोग देख ही रहे। 2014 से ना हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, ना अम्बेडकर आवास, ना वृद्धा पेंशन, ना राशन आपको डीलर को हम लोग दोष देते हैं। सरकार ने वहां से काट के बेचता है, अनदेखा करता है। हमारे राज्य के लिए गरीब जनता का अनाज को दबा के बेचते हैं, तो हमारे राज्य में स्थिति क्या होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो 25 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन पत्र की जांच 26 अप्रैल को होगी, जबकि नाम वापसी और सिंबल आवंटन 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतदान 13 मई को होगा। जो समय सारणी है इस प्रकार है। गजट अधिसूचना की तिथि 18 अप्रैल 2024 यानी कि आज। नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक है। समय 11 बजे से 3 बजे तक। स्क्रूटनी की तिथि 26 अप्रैल 2024। नाम वापस लेने की तिथि 29 अप्रैल 2024। मतदान की तिथि 13 मई 2024। समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 4 जून 2024। ये समय सारणी है जिसके अनुसार संसदीय क्षेत्र 10 सिंहभूम के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया की जानी है। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभाएं कवर होती हैं। विधानसभा 51 सरायकेला, इसमें मतदान केंद्रों की संख्या 431 है। 52 चाईबासा, मतदान केंद्रों की संख्या 284 है। 53 मझगांव, मतदान केंद्रों की संख्या 268 है। 54 जगन्नाथपुर, मतदान केंद्रों की संख्या 233 है। 55 मनोहरपुर, मतदान केंद्रों की संख्या 264 है। 56 चक्रधरपुर, मतदान केंद्रों की संख्या 236 है। इस प्रकार से पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सरायकेला विधानसभा को जोड़ते हुए मतदान केंद्रों की संख्या 1715 है। 6 सहायक निर्वाची पदाधिकारी जो है उनकी विवरणी कुछ इस प्रकार है। 51 सरायकेला श्री सुनील कुमार प्रजापति, 52 चाईबासा श्री अनिमेश रंजन, 53 मझगांव श्री कमलेश्वर नारायण, 54 जगन्नाथपुर श्री मुकेश मचुआ, 55 मनोहरपुर श्रीमती लिली अनुला लकड़ा, 56 चक्रधरपुर सुश्री लीना हांसदा। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची जो प्रकाशन की गई थी उसके अंतर्गत सभी विधानसभाओं की जो विवरणी है वो आपको हम प्रेस रिलीज में अलग से दे देंगे। और उसका जो समेकित प्रतिवेदन है वो इस प्रकार है कि कुल मतदाता सूची में जो मतदाता हैं उनकी संख्या 14,24,981 है, जिसके अंतर्गत पुरुष 7,01,514, महिलाएं 7,23,434 एवं अन्य कुल 33
लोग हैं। इसके पश्चात समरी रोल रिवीजन के बाद अभी तक जो मतदाताओं के जोड़ने का और संशोधन का जो कार्रवाई चली, उसके पश्चात 17 अप्रैल 2024 को जो बदली हुई जो अपडेटेड स्थिति है उसके हिसाब से पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर कुल 14,43,300 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष की संख्या 7,09,724, महिलाओं की संख्या 7,33,543 एवं अन्य की कुल संख्या 33 है। अलग अलग श्रेणी में मतदाताओं को। वहीं मंत्री समेत सभी विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा करते हुए झामुमो नेता व कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गीता कोड़ा जैसे धोखेबाजों से दूर रहकर झारखंडी आंदोलनकारियों के सम्मान और वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी को जिताने का आह्वान किया। पूरी देश में संविधान खतरे पर है। बैठक में रांची में होने वाली उल गुलान महारैली में हजारों की संख्या में रांची जाने पर सहमति जताई गई। मंत्री ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर चुनाव जीतने की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश भरते हुए झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ इंडी गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित कर एकजुट होकर मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने को कहा। 23 अप्रैल को गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी के नामांकन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। कम से कम ये हेमंत सोरेन ने स्थिति को बदल दिया। सार्वजनिक पेंशन लागू करके कोई भी वृद्धा विधवा विकलांग किसी को भी पेंशन से मुक्त नहीं हुआ और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले। कम से कम 100% तो नहीं करेंगे, लेकिन 99% तो लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं बताइए सार्वजनिक पेंशन योजना से। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने जेल जाने के पहले एक सोचा, क्योंकि यहाँ का औसत आयु जो है ना 70 वर्ष से अधिक नहीं है और खास करके महिलाओं की आयु जो है ना उससे भी कम है। इसीलिए उन्होंने ये संकल्प जारी किया कैबिनेट के निर्णय से कि जिसका भी उम्र महिलाओं का 50 साल उम्र होगा उसको भी पेंशन का लाभ दिया जाए। और खुशी की बात है कि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी ने इस योजना को लॉन्च कर दिया और योजना का शुरुआत हुआ है और अभी 50 वर्ष तक के महिलाओं को भी पेंशन मिलेगा। उसमें कोई आरक्षण का कैटेगरी नहीं है, जनरल हो, ओबीसी हो, गो पोताती हो, आदिवासी गैर, सभी लोगों को इसका लाभ देने का जो है ना घोषणा। गीता कोड़ा ने कहा कि मोदी सरकार पर झामुमो जमीन लूट का आरोप लगाती है, लेकिन सच तो यह है कि झामुमो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन खुद जमीन घोटालों में सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो एक प्रोपेगेंडा के तहत ऐसा भ्रामक व झूठ की राजनीति कर रही है ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने कभी भी किसी आदिवासी की जमीन नहीं लूटी। उन्होंने कहा कि झामुमो वाले बताएं कि मोदी सरकार ने किसकी जमीन लूटी। जमीन एवं विकास कार्यों में लूट तो झामुमो वाले मचाए हुए हैं। मोदी सरकार आदिवासियों का हित चाहती है, इसलिए जिले के 18 प्रखंडों में एकलव्य स्कूल खोल रही है ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। महिला समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण भी उसी की देन है। किसानों की मदद के उनके खाते में सालाना 6,000 भी भेजती है। गृहिणियों के लिए उज्ज्वला योजना चलाई, गरीबों को पीएम आवास दिया, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक की फ्री इलाज के लिए मदद केंद्र देता है। पीएम सड़क योजना, डीएमएफटी फंड समेत कई कल्याणकारी योजनाएं भाजपा की ही देन है, लेकिन झामुमो वाले इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। गीता कोड़ा ने कहा कि टोंटो के लोग आज भी पत्तल, दातुन, लकड़ी बेचकर जीवन यापन को विवश है। इसके पीछे झामुमो का प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। वह नहीं चाहती हैं कि इन सुदूरवर्ती गांवों का समुचित विकास हो, क्योंकि विकास होने से लोग शिक्षित व जागरूक हो जाएंगे तो उनकी भ्रामक एवं झूठ की राजनीति की पोल खुल जाएगी। वे केंद्रीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में रुकावट डाल रहे हैं। जब मैंने इसका पर्दाफाश किया तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झामुमो वाले ने हमला किया, जो न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। यदि जनता की आवाज बुलंद करना गलत है तो यह गलती बार बार करूंगी। कोलान दिसुम रे कभी नेल का व्यवस्था बनो नेन कोलान दिसुम रिया व्यवस्था के काको अदाना तो चिना अबो नेन कोलान दिसुम रिया पार्टी को पार्टी नेना बोड़ो तिया दरकार हो को चिमिन चिलके ने को मोरकु को बाई को ना अबो ठीक है कजी तंटाई लेना अबो लगुरी बाबू क्या वो
मुरुकु बैकेट गेनेको राजकीय को नंबर नेंड्रिया उदाहरण 2-3 नामांकन पत्र खरीदने वाले उम्मीदवारों में इंडिया गठबंधन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा माझी, निर्दलीय प्रत्याशी जॉन मिरन मुंडा और दुर्गा लाल मुर्मू, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से दामोदर हांसदा और SUCI से पान मनीष सिंह ने नामांकन पत्र खरीदा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वाहन नियमित रूट चार्ट के अनुसार सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में घूम घूमकर मतदाताओं को 13 मई को मतदान कराने के लिए प्रेरित करेगी। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनिमेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर रीना हांसदा, सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी ने VR यंत्र पहनकर निर्वाचन से संबंधित फिल्म को देखा।